नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए की मात्रा। विटामिन हमें पता है, विटामिन हमें शरीर की प्रोटेक्शन के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए वेरी मिन्यूट, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। टोटल 6 विटामिन हम गिनते हैं मोस्टली, ए, बी, सी, डी, ई और के। इनमें से कुछ विटामिन पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, कुछ फैट सॉल्युबल हैं। ए, डी, ई, के की बात करें तो वो फैट सॉल्युबल है, और बी और सी की बात करें विटामिन की तो वो वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है। तभी तो कहते हैं कि सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें विटामिन बी और सी हुआ जो वाटर सॉल्युबल है तो वो विटामिन अगर काटने के बाद सब्जी को धोते हैं तो बड़े सारे विटामिन बी और सी पानी में बह जाते हैं वाटर सॉल्युबल होने के कारण। तो हम स्पेशली बात करेंगे विटामिन ए की, जो कि फैट सॉल्युबल है, और ये विटामिन ज़्यादातर हमें फैट से ही मिलता है। दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा वगैरह से ये हमें विटामिन मिलता है, फैट सॉल्युबल है। लेकिन कुछ क्वांटिटी इसकी पत्तेदार सब्जियों में भी पाई जाती है। अगर इसकी बात करें, शरीर को इसकी क्या ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आइज़ के लिए, आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो जाए तो शाम के टाइम या रात के टाइम जो है आंखें देखना कम कर देती हैं, आंखों की रोशनी धीमी हो जाती है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस रोग से जानते हैं। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो सकता है, और अगर धीरे धीरे इंसान अंधा भी हो सकता है विटामिन ए की कमी के कारण। तो आंखों की रोशनी को छोड़ के और भी मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए, स्किन के लिए, या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए विटामिन ए और भी बड़ा सारा इम्पोर्टेंट काम करता है हमारे बॉडी के सेल के लिए। तो विटामिन ए की जो मात्रा है वो कितनी चाहिए? इट इज रिक्वायर्ड ओनली 600 माइक्रोग्राम्स। पहले हम मिलीग्राम बोलते थे, मिलीग्राम होता है 1 ग्राम का 1000 पार्ट, उसको 1 ग्राम को 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर 1 ग्राम को 10 लाख से डिवाइड करें, माइक्रो होता है 10⁶, मिली होता है 10⁻3, माइक्रो होता है 10⁶। 1 ग्राम को 10 लाख से डिवाइड करें वो 1 माइक्रोग्राम होता है। तो हमें 600 माइक्रोग्राम, तो जनरली अगर मिलीग्राम की बात करूं मैं अगर, तो ये हो जाएगा 0.6 मिलीग्राम, मीन आधा मिलीग्राम हमें विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है। तो कहता है कि अगर आप हम स्पेशली पत्तेदार सब्जियों की बात करेंगे तो आप 50 ग्राम अगर हरेदार पत्तेदार सब्जियां डेली लेते हैं तो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट आपकी वहाँ से भी पूरी हो सकती है। वो लोग जो दूध दही नहीं लेते या वेजिटेरियन है, मांस मछली नहीं लेते, उनकी रिक्वायरमेंट जो है विटामिन ए की हरे पत्तेदार सब्जियों से हो सकती है। तो आज हम आपको बताएं कि हरे पत्तेदार सब्जियों में, फैट्स में, दूध दही मीट मछली में तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल। रेटिनोल की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन हरे पत्तेदार सब्जियों में रेटिनोल नहीं पाया जाता, विटामिन ए डायरेक्ट नहीं पाया जाता, उसमें पाया जाता है कैरोटीन। कैरोटीन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो शरीर में के जाने के बाद रेटिनोल में चेंज हो जाता है। रेटिनोल मीन विटामिन ए में चेंज हो जाता है। अब कैरोटीन भी 3 तरह का होता है, उसको 3 केमिकल फार्मूले हैं इसके, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और मोस्टली बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। अगर आपको 600 माइक्रोग्राम रेटिनोल की ज़रूरत है, विटामिन ए की ज़रूरत है, तो उसके 4 गुना मीन 2400, 6 × 4 2400 माइक्रोग्राम ये चाहिए आपको कैरोटीन, बीटा कैरोटीन चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे किस सब्जी में से, किस पत्तेदार सब्जी में से कितने माइक्रोग्राम हमें कैरोटीन या बीटा कैरोटीन मिल सकता है। तो उसको अगर 4 से डिवाइड करें उतना विटामिन ए आपको मिल जाएगा। तो एक ये पांडे की बुक जो है, हरे पत्ते वाली सब्जियां, उनकी मैंने सौरनी ली हुई है।
उस सारणी के मुताबिक आपको बताएंगे बीटा कैरोटीन, टोटल कैरोटीन और बीटा कैरोटीन की मात्रा कितनी होती है हरे पत्तेदार सब्जियों में। और अगर विटामिन ए को करना है आपने, रेटिनॉल को करना है, तो उसको डिवाइड, बीटा कैरोटीन को 4 से डिवाइड करेंगे, वो विटामिन ए की मात्रा आ जाएगी। तो अगर चौलाई की बात करें, चौलाई में 20,160 टोटल कैरोटीन पाया जाता है और बीटा कैरोटीन जो है 8,340 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं, माइक्रोग्राम ये पाया जाता है बीटा कैरोटीन। अगर विटामिन ए इतना होगा, 8340 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, इतना विटामिन ए आपको मिलता है इनसे 100 ग्राम पत्तियों से। अगाथी अगर आप लेते हैं तो हम स्पेशली बीटा कैरोटीन की बात करेंगे, 15,440 माइक्रोग्राम इसे मिल जाता है। गइयों पत्ती जो है उस पर 5,920 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन मिलता है। अब कुछ पत्तियों के नाम, जो हरेदार पत्तियों के सब्जियों के नाम हैं, वो आप सोच रहे होंगे तो ये तो हमें पता ही नहीं कौन सी होती हैं। तो हम अपनी सीरीज़ में पूरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं उनकी पहचान आपको करवाएंगे विद फोटोग्राफ, उनकी पूरी पहचान करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आगे चलते हैं धनिया पत्ती पे। धनिया पत्ती में होता है 4,800, कड़ी पत्ता में 7,110 माइक्रोग्राम। किसकी बात करें? बीटा कैरोटीन की, और यही कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। सहजन पत्ती में 19,690, मेथी की पत्ती में 9,100, गोगू में 6,970, सलाद पत्ती में 1,100 और पुदीना में 5,480, मूली पत्ती में 2,200 और पालक पत्ती में 6,460 और पोई में 2,840। इतना बीटा कैरोटीन पाया जाता है और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, वो हो जाएगी क्वांटिटी विटामिन ए की। तो अब आप समझ गए होंगे कि विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है, रोगों से बचाने के लिए स्पेशली ये विटामिन हमारी हेल्प करते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन बी की मात्रा। तो बने रहे हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।